हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे और हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है जननांकीय संक्षिप्तकी, जिसमें कि हम डेमोग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड की जनगणना से रिलेटेड जो भी सेंसस से रिलेटेड जो भी आंकड़े हैं, जो डेटा है, उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून में कब जारी किए गए? इसका आंसर है 31 मई 2013 को। 31 मई 2013 को जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून में जारी किए गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य में कुल मकान कितने हैं? 2011 के अनुसार राज्य में कुल मकानों की संख्या है 33,83,410, 33,83,410, जिसमें से कि 25,12,559 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 8,70,841 नगरीय क्षेत्रों में हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत। ठीक है, ये पूछा गया है कि 2001 की जो जनगणना है उसमें उत्तराखंड राज्य की कुल आबादी कितनी थी 2001 में? 84,89,349, यानी 84,89,349, और यह पूरे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 0.83% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में उत्तराखंड राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत। अभी हम 2001 की देख रहे थे कुल आबादी राज्य में, और अब हम देख रहे हैं कि 2011 में उत्तराखंड राज्य की कुल आबादी व देश का प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर है 2011 में। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग राज्य की जो कुल पॉपुलेशन है वो है 1,86,292। ठीक है, 1,86,292, और यह देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 0.83% है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, 2001 व 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 2001 व 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में उत्तराखंड का 20वां स्थान है। लेकिन 2014 में जब तेलंगाना राज्य का गठन होता है तो उसका स्थान 21वां हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में पर्वतीय आबादी कितनी है? 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो उत्तरांचल की जो कुल जनसंख्या है, उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है, उसमें जो पर्वतीय आबादी है वो कितना प्रतिशत है? 64.90% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या में मैदानी आबादी का प्रतिशत कितना है? 35.10%, यानी 35.10%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में कितना प्रतिशत निवास करता है? ठीक है, तो इसमें है कि कुल आबादी का गढ़वाल में निवास करता है 58.07%। ठीक है, गढ़वाल में कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है उत्तराखंड के? 58.07%, जबकि कुमाऊं मंडल में निवास करती है 41.93%। ठीक है, 41.93%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार केवल हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व देहरादून में निवास करती है राज्य की 51.91% जनता। 51.91% जो पॉपुलेशन है वो उत्तराखंड के केवल इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून में निवास करती है। कितनी पॉपुलेशन निवास करती है, कितनी पॉपुलेशन रहती है? 51.91, यानी 51.91% जो जनता है वो केवल उत्तराखंड के इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में राज्य की कुल आबादी में पुरुष कितने हैं? ठीक है, 2011 में उत्तराखंड राज्य की कुल आबादी में पुरुषों की संख्या है 51,37,773, और यह कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 50.93%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में राज्य की कुल आबादियों में स्त्रियां कितनी हैं? 49,48,519 और यह कितना प्रतिशत है? स्त्रियों का प्रतिशत है 49.07%, यानी 49.07%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 में 0 से 6 आयु समूह शिशु की जनसंख्या व प्रतिशत 2001 में पूछा गया है, ठीक है, कि 0 से 6 आयु समूह जिन्हें कि शिशु कहा गया है, शिशु की जनसंख्या कितनी थी 2001 में? 13,60,032, जो कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 16.02%, 16.02%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में 0 से 6 आयु समूह में जो शिशु की जनसंख्या थी वह प्रतिशत कितना था? अभी हमने 2001 का पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं 2011 का। तो 2011 में कितनी शिशुओं की जनसंख्या कितनी थी? 13,55,814 और यह कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 13.44%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में कुल शिशु आबादी में से पुरुष व महिला शिशु प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो पुरुष शिशु प्रतिशत है 52.90 और महिला शिशु प्रतिशत है 47.10%, ठीक है, 47.10% महिला शिशु प्रतिशत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 से 2001 के दौरान राज्य की आबादी में कितनी वृद्धि होती है? 1991 से 2001 के दौरान राज्य की आबादी में 17,32,677 की वृद्धि होती है और ये वृद्धि दर है 20.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दौरान राज्य की आबादी में वृद्धि दर, ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान राज्य की आबादी में वृद्धि व वृद्धि दर। तो 2001 से 2011 में जो वृद्धि हुई थी, कितने की वृद्धि हुई थी? 2001 से 2011 में वृद्धि हुई थी 15,96,843 की और यह कितना प्रतिशत था? जो वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत थी? 18.81%। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर में उत्तराखंड में एग्जाम्स में पूछा गया था कि 2001 से 2011 के दौरान राज्य की आबादी की जो वृद्धि दर है वो कितनी थी? 18.81%। कब? 2001 से 2011 के दौरान। और जो आबादी में वृद्धि हुई है संख्यात्मक रूप से वो कितनी हुई है? 15,96,843। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है केवल देहरादून व हरिद्वार में, शेष 11 जिलों में गिरावट हुई है। ये बताया गया है कि 2001 से 2011 के दौरान जो 10 वर्ष का जो टाइम पीरियड है उसमें जो वृद्धि दर है उसमें बढ़ोतरी केवल और केवल जनसंख्या में कहाँ पर हुई है? देहरादून और हरिद्वार 2 डिस्ट्रिक्ट में, जबकि जो शेष 11 ज़िले हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर क्या हुई है? वृद्धि दर में गिरावट आई है, यानी वहाँ पर जो जनसंख्या में कम वृद्धि हुई है। किसको छोड़कर? देहरादून व हरिद्वार को छोड़कर। 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ हुई थी? देहरादून में, और कितनी हुई? 7.33% की। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा है 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ हुई? देहरादून में, और कितने प्रतिशत की हुई? 7.33% की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दौरान 2 जिलों पौड़ी व अल्मोड़ा की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा भी गया था एग्ज़ाम में कि ऐसे कौन से उत्तराखंड के 2 राज्य हैं जिनकी जो आबादी है वो क्या हुई? बढ़ने के बजाय घटी है। तो इसका आंसर यही था कि पौड़ी व अल्मोड़ा ऐसे 2 ज़िले हैं कि जिनकी आबादी बढ़ने की बजाय क्या हुई है? कम हुई है, यानी घटी है। तो इसमें अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि 2001 से 2011 के दौरान 2 जिलों पौड़ी व अल्मोड़ा की दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? 0 से नीचे, इसीलिए कहा गया है, ठीक है, 0 से नीचे रही है, यानी ये क्या है? अब इसमें इन 2 जिलों में पौड़ी और अल्मोड़ा में क्या है? आबादी पूर्व की अपेक्षा क्या है? बढ़ने की बजाय घटी है,
इसीलिए कहा गया है कि दशकीय वृद्धि दर पौड़ी और अल्मोड़ा जिले की शून्य से नीचे रही है 2001 से 2011 के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी? 17.70%। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? 17.70%, 17.70% की दशकीय वृद्धि दर रही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में दशकीय वृद्धि दर में देश में राज्य का स्थान कौन सा है? 2011 में जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें देश में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 व 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व क्रमशः 159 यानी 159 रहा। कब रहा? 2001 में। 2001 में राज्य का जो औसत जनघनत्व है वो 159 था और 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व कितना हो गया? 189। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2001 में कितना था? 159। 2011 का पूछा जाता है कि 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व कितना था? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये उत्तराखंड राज्य का औसत जनघनत्व है 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग 189 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई? 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई। ठीक है, जनघनत्व में। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जनसंख्या में कहाँ पर दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी। ठीक है, 2001 से 2011 में हुई थी देहरादून में 7.33% की। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर में बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा हुई है देहरादून में, जो कि 7.33% की हुई है। जबकि यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? हरिद्वार में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना है? 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राष्ट्रीय जनघनत्व, राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कि नेशनल लेवल पर जो जनघनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 25वां है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 व 2011 में राज्य में औसत लिंगानुपात क्रमशः कितना है? 2001 में राज्य में औसत लिंगानुपात है 962 था 2001 में, जबकि 2011 में कितना है? 2011 में है 963 प्रति हज़ार। ठीक है, औसत लिंगानुपात 963 प्रति हज़ार है, जबकि 2001 में 962 था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर औसत लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति हज़ार यानी 943 प्रति हज़ार यानी 943 पर 1000। ठीक है, और यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का 2011 के अकॉर्डिंग कितना है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है? 963 प्रति हज़ार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में लिंगानुपात में देश में राज्य का स्थान है 13वां लिंगानुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 व 2011 में शिशु लिंगानुपात कितना है? ठीक है, 2001 में शिशु लिंगानुपात था 967, जबकि 2011 में शिशु लिंगानुपात हुआ 890 प्रति हज़ार। ठीक है, 2001 में था 967 प्रति हज़ार और 2011 में शिशु लिंगानुपात था 890 प्रति हज़ार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 व 2011 में राज्य की औसत साक्षरता क्रमशः है। 2001 में राज्य की औसत साक्षरता थी 71.62 यानी 71.62 और उसके बाद 2011 में कितनी हुई? 2011 की औसत साक्षरता है 78.82%।
78.82% राज्य की औसत साक्षरता है 2011 में। उसके बाद नेक्स्ट है 2001 व 2011 में औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान। तो 2001 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या है, 2001 व 2011 में औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान क्या है, दोनों में ही 2001 में भी और 2011 में ही औसत साक्षरता में देश में उत्तराखंड राज्य का स्थान क्या है, 17वां है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 व 2011 में राज्य में पुरुष साक्षरता क्रमशः। तो 2001 में पुरुष साक्षरता कितनी थी, 83.3%। ठीक है। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग राज्य में जो साक्षरता थी, पुरुष साक्षरता, वो थी 83.3%। और 2011 में उत्तराखंड राज्य में पुरुष साक्षरता हुई 87.40%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में पुरुष साक्षरता में देश में राज्य का स्थान। ठीक है। पुरुष साक्षरता में देश में उत्तराखंड राज्य का स्थान है 13वां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 व 2011 में राज्य में पुरुष साक्षरता, इसको हमने अभी पढ़ा कि 2001 में थी 83.3% और 2011 में पुरुष साक्षरता हुई 87.40%। उसके बाद 2011 में पुरुष साक्षरता में देश में उत्तराखंड राज्य का स्थान कौन सा है, 13वां है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 व 2011 में राज्य में महिला साक्षरता, राज्य में महिला साक्षरता कितनी है, 59.6% थी 2001 के अकॉर्डिंग। और 2011 का जो जनगणना है, 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग महिला साक्षरता है 70% की, 70% की। और पुरुष साक्षरता है 2011 के अकॉर्डिंग 87.40% और महिला साक्षरता है 70%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में महिला साक्षरता में देश में राज्य का कौन सा स्थान है। ठीक है। 2011 में महिला साक्षरता में देश में उत्तराखंड राज्य का स्थान 20वां है, जबकि पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड राज्य का देश में 13वां स्थान था। और यहाँ पर क्या है, महिला साक्षरता में देश में उत्तराखंड राज्य का स्थान है 20वां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र पलायन के कारण दो जिलों में पूर्व की अपेक्षा आबादी बढ़ने के बजाय घटी है। ऐसे कौन से दो जिले हैं जहां पर तीव्र पलायन के कारण, ठीक है, दो जिलों में पूर्व की अपेक्षा आबादी क्या है, बढ़ने की बजाय घटी है। तो ऐसा क्या था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था सबसे पहले क्वेश्चन में कि 2001 से 11 के दौरान दो जिलों पौड़ी व अल्मोड़ा में दशकीय वृद्धि दर क्या रही थी, शून्य से नीचे रही थी। तो ऐसे दो जिले कौन से हैं, ऐसे दो जिले हैं पौड़ी व अल्मोड़ा में क्या हुआ कि तीव्र पलायन के कारण दो जिलों में पूर्व की अपेक्षा पहले से क्या थी, आबादी बढ़ने की बजाय घटी है। और ऐसे कौन से जिले हैं, दो, पौड़ी और अल्मोड़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो स्टूडेंट ये क्या है, सेंसस से रिलेटेड ये डेटा था। आई होप आपको समझ में आया हो, उसको रिवाइज़ करते रहिएगा। और भी जो आगे सेंसस के जो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं, जो डेटाज़ हैं, उनको हम पढ़ेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।